नरेंद्र सोलंकी जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? थोड़ा संक्षेप में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कॉल। जी गुड मॉर्निंग। जैसे अभी फेस्टिव सीजन ऑलरेडी आ चुका है तो इसी से रिलेटेड हमारा स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। इस पे हमारा टारगेट 110 का है एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ओपन इट्स लार्जेस्ट होटल जो कि CY23 में चालू हो जाएगा मुंबई में। एंड द कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू बी डेट फ्री कंपनी नेक्स्ट विद इन 4 to 5 years। सो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं और जो इनका रेवेन्यू CAGR है वो 45% प्लस की ग्रोथ रेट से नेक्स्ट 3 to 4 years में कंपनी अचीव करने जा रही है। तो लेमन ट्री होटल्स हमारा मिड कैप फंडा पिक रहेगा 110 के टारगेट्स के लिए। ओके, लेमन ट्री होटल्स, होटल स्पेस में आप देखें स्ट्रॉन्ग बैंक आपकी स्क्रीन पर। ये थी कॉल्स 4 का चौका में, याद रखिएगा। जो पहली कॉल ली थी इट वाज IDFC फर्स्ट बैंक, शुभम जी के सौजन्य से 55 रुपए की कॉल, 2 रुपए 5 पैसे पे अगर आप देखिए ली गई थी। इस ट्रेड को आपको बाय करके चलना है। उसके बाद राजेश पालवे जी के सौजन्य से आया था शुगर स्पेस पे बलराम पुचीनी, वो था आज का। अगर आप देखें तो FNO सुपरस्टार चार्ट के चमत्कार में मानस जी का आज जो कॉल था वो था डाबर शॉर्ट और मिड कैप फंडा में, याद रखिएगा। अभी जो कॉल ली गई उस पर अपनी निगाहें गड़ा के रखिएगा। होटल स्पेस में देखिए अच्छा मूव सोलंकी साहब एक्सपेक्ट करते हुए। ये 4 ट्रेड्स थे आपकी स्क्रीन पे जिनको आपको इस वक्त लेके चलना है। लेमन ट्री होटल्स आपकी स्क्रीन पे 110 का लक्ष्य है। और एक बार फिर से 2 स्टॉक्स लेके आइएगा। अनुज कह रहे थे कि घोड़ी पे बैठ के TCS आंसू बहा रहा है और वो देखिए कोफोर्स भागता जा रहा है। यही वीरेन, अपनी शादी पे तो आपने भी कब डांस किया होगा? दूसरे की शादी पे करते हो डांस, तो डांस का मौका दूसरों को ही मिलता है। जी हाँ। TCS एट डे लो 3089। और अच्छा वहाँ की वो ट्रेड जो था आपने अगर आप देखिए शुरू पे समराइज कर लिया, इट्स डूइंग वेल। बट आई थिंक कुछ देर में हम एक अच्छी बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। भाई एक बड़े मेहमान, दिग्गज मेहमान आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे कुछ देर बाद ही। लेकिन अनुज आई थिंक उससे पहले अगर इस सेटअप को देखें तो बाजार आई थिंक शुरुआती गेन्स को और लॉसेस को आई थिंक एक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेजेक्टरी में लेके चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे मिल रहे हैं अनुज। और देखिए ICICI लोम्बार्ड की बात हुई थी, वो भी हाई पॉइंट पर है। एशियन पेंट्स हाई पॉइंट पर है। तो आपको शुरू में मेरे ख्याल से ये वीरू वो बाजार है जिसमें आपको पहला हाफ जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और सेकंड हाफ आपको इंडेक्स पर फोकस करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं एक्चुअली, लोग शुरू में कूद जाते हैं इंडेक्स पर और उसके बाद वो शुरू में मार्क टू मार्केट इतना डाउन हो जाते हैं कि उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिलता। तो ये क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा मूव आपको मिलता है। तो अभी पहला हाफ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। निफ्टी इस समय चल रहा है 17,184 पर। मेरा जो सुबह का एक कमेंट्री थी उसमें था 17,064 का लो। तो अगर आप यहां ले रहे हैं तो वो अगर 17,064 का स्टॉप लगा रहे हैं आप, तो अभी भी स्टॉप करीब 120 पॉइंट दूर है। तो अगर शायद थोड़ा और नीचे मिले तो मेरे ख्याल से और बेटर होगा। लेकिन बड़ी ट्रेड लॉन्ग साइड पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी में बड़ी ट्रेड काफी लॉन्ग साइड पर है और उसके लिए आप नजर रखें ICICI बैंक और SBI पर। जहां पे ICICI बैंक और SBI में आप रिवर्सल देखें इंट्राडे पर, जहां पे भी देखें वहां से बैंक निफ्टी पे लॉन्ग हो जाइए। ये एक सिंपल ट्रेड है आज की। जी हाँ, इस बीच में जरा दो तथ्य आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। यहां पे HCL टेक्नोलॉजीज एग्जैक्टली टिका और रुका जाके अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, यानी परसों का जो हाई था शुक्रवार का, वहीं पर। अनुज ने आई थिंक एशियन पेंट्स का जिक्र किया था एंड एशियन पेंट्स इज नाउ ट्रेवलिंग अबाउट इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्रूड के जो एडवांटेज को कैप्चर करता हुआ इस वक्त एशियन पेंट्स और कुछ ही दूर इसका 10 और 20 भी प्लेस्ड है। दैट्स डूइंग वेल। मैं एक बार एक स्टॉक और देखना चाहूंगा। लेट्स टेक अपोलो टायर्स। राजेश पालवे जी, ये थोड़ा अटेम्प्ट ले रहा है इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने का। ये इस फॉलिंग ट्रेजेक्टरी से जो कि इसने मेंटेन की है सितंबर 2022 से, उसको अटेम्प्ट करता हुआ क्रॉस करने का। आपका टेक क्या होगा राजेश पालवे जी यहां पर? जी बिल्कुल वीरेन जी, स्टॉक में जिस तरीके से अब प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब 271 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट इसका जो अप मूव है वो यहाँ से 282 284 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 270 के आसपास का और अपसाइड के टारगेट 282 284 तक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 270 420 पे, इनफैक्ट अब डे 5 पर आगे कारोबार करता हुआ 275.20 रोलिंग में, यानी फ्यूचर्स में। कविता, कोई कॉल ऐड करना चाहेंगे आप?
या मुझे लग रहा है एबीबी इज लुकिंग गुड। एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है एबीबी में और स्ट्रॉन्ग है काउंटर ऑन ऑल द टाइम फ्रेम। तो 3289 के लेवल्स पर फिलहाल काउंटर है। मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 1 CH हाई 3313 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छा मूव इन अ डे और टू हम आते हुए देखेंगे 3360 3370 के लेवल्स की तरफ। सो एबीबी इज लुकिंग गुड। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3240 का एंड स्टे लॉन्ग इन एबीबी। ओके, एबीबी में बाइंग हो रही है। एबीबी के अलावा एक्चुअली काफ़ी स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। हनीवेल एफएनओ स्टॉक है, हालांकि एफएनओ स्टॉक में इसको होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि या तो आप स्टॉक्स पे तो बोनस करिए या फिर मतलब इस 39,000 का स्टॉक एफएनओ में नहीं होना चाहिए। एमआरएफ फॉर एग्जांपल एफएनओ में नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है तो एक उसमें जो है ट्रेड तो बनी रही है। तो हनीवेल ऑटोमेशन इस समय देखिए क्या स्पाइक आ रहा है इसमें, लेकिन वही बात है कि इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से अभी द स्टॉक टू वॉच इज बीईएल। एक बार जरा इंट्राडे लेकर आइए बीईएल का, और एक पहले इंट्राडे चार्ट लिख लेते हैं बीईएल का। ये जो है एक ओपन हाई की इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको नेगेट करने वाला है। ओपन इसका हुआ था 105 पर और हाई इसका था 105, और अभी वापस 105। फ्यूचर्स की बात हो रही है, लेकिन कैश में भी ऑलमोस्ट अमूमन सेम ही है। अब इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए बीईएल का जरा, क्योंकि बीईएल में ये 1 मंथ का चार्ट है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। और अब 3 महीने का चार्ट लेकर आइए, 1 महीने में करीब करीब 4% नीचे है बीईएल। और अब इसका चार्ट लेकर आइए जरा थोड़ा सा लंबा, मैं भी एक बार जरा अपना चार्ट देख लेता हूँ। देखिए 3 महीने में 33% का रिटर्न। 3 महीने में 33% का रिटर्न का मतलब है कि ये जो स्टॉक है एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में है, और इसमें काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एक हल्का सा एक मुनाफा वसूली डिक्लाइन हुई। और क्या वो ख़त्म हो रही है देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज 106 पे, और नॉर्मली जो स्टॉक है वो अभी भी ओवरबॉट है। मतलब अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो अभी भी ओवरबॉट है, लेकिन अच्छे स्टॉक आपको ओवरबॉट ही मिलते हैं। तो ये एक हल्का सा इसमें इस समय एक मूव दिख रहा है। प्रकाश जी कुछ व्यू बीईएल पर? हाँ, बीएल का जो चार्ट देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, इसमें एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट बिल्डअप हो रहा है आइदर साइड। लेकिन चूंकि एक प्रीवियस मूव अप है तो मेरा व्यू है कि ये बायस ऑन द अपसाइड है, एक्सप्लोसिव मूव अपसाइड मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से लेना चाहिए, एग्रेसिव ट्रेड है। यस, 104 का स्टॉप लगाइए बीएल पर। मुझे लगता है 110 से 115 आते दिनों में देख पाएंगे। 110 शायद आज भी आ जाए, पता नहीं, क्योंकि एक्सप्लोसिव मूव बिल्डअप हो रहा है बीएल में। ओके ठीक है। देखिए अब एक बात करते हैं मार्केट की वापस जरा, क्योंकि निफ्टी इस समय आ गया डे लो पर 17,162। बैंक निफ्टी भी आ गया डे लो पर। और एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं निफ्टी का कंट्रीब्यूशन एक बार लेकर आइए। सबसे बड़ा डिक्लाइन मेरे ख्याल से अब निफ्टी में आ रहा है टीसीएस की वजह से। निफ्टी बैंक तो खैर है ही लो पर, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा डिक्लाइन है, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन थी कि टीसीएस शायद मार्केट को सपोर्ट करेगा उतनी है नहीं। और टीसीएस ये कंट्रीब्यूशन देखिए, ये डाउन साइड पर ये सही है क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीसीएस का ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। इतना ये थोड़ा गलत है, इसको टीसीएस का थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए। इतना मतलब ठीक है, टीसीएस का वेट उतना नहीं है जितना इन्फोसिस का है, लेकिन टीसीएस का डिक्लाइन की वजह से वेट का इशू है। हाँ देखिए अब टीसीएस भी डाल रहा है फैक्टर, करीब करीब 6 पॉइंट का डिक्लाइन टीसीएस की वजह से आ रहा है। इन्फोसिस उसको काउंटर कर रहा है, 5 पॉइंट की आपको तेजी दिखा रहा है। तो टीसीएस में अब हुआ क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। शायद पोजीशनिंग की वजह से, क्योंकि 52 वीक लो से इसमें अच्छी खासी आपने बाइंग देखी थी, इसके लिए शायद लोग हायर लेवल पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि टीसीएस अच्छे नंबर और अच्छी कमेंट्री के बाद भी डिक्लाइन दिखा रहा है? ये जरूरी है वीरू समझना, क्योंकि इससे जो है एक पूरे सेक्टर को लेकर एक व्यू बनता है, टीसीएस को लेके या इन्फोसिस को लेके। अब इसके लिए इन्फोसिस को सुनना बहुत ज़रूरी है। अब अगली बड़ी ट्रेड जो आईटी में आएगी वो आप इन्फोसिस के नंबर सुनेंगे, और इन्फोसिस क्योंकि एक फर्म गाइडेंस देता है, उसको सुनिए और उसके बाद एक कॉल लीजिए। लेकिन ये जो आपका जो प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है टीसीएस का। मतलब पहले 5 मिनट का मेरे को समझ में आता था कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई होगी, उसमें सब लोग निकल गए होंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये नंबर्स अच्छे थे तो मार्केट को अब तक इसमें रैली आ जानी चाहिए थी। लेकिन एक और फैक्टर है कि नैस्डैक काफ़ी डिक्लाइन दिखा रहा है। तो क्या मार्केट एक तवज्जो दे रहा है उस ग्लोबल मार्केट की तरफ? काफ़ी कंफ्यूजिंग पोजीशन है इस समय। जी हाँ बिल्कुल, और एग्जैक्टली 3,091 टीसीएस का वो प्राइस है
जहां से कल 11:40 पे ये ओवरशूट हुआ था, जहां तेजी पकड़ी थी इसने। खैर, इस तथ्य को यहीं छोड़ते हैं, क्लोजिंग में फिर से खुल के बातचीत होगी। लेकिन अनुज, आज जो हमारी खास श्रृंखला है जिसमें हम बाजार के विशेषज्ञों से, दिग्गजों से बात कर रहे हैं, आज कौन ईपीआर हो रहा है, आज गुफ्तगू किसके साथ, और स्पेशली मंदी से इनका एक सरोकार रहा है, वो क्या है? देखिए, शंकर शर्मा की बात हो रही है वीरेन, और ये ना मतलब शंकर शर्मा को आप बेयर कह सकते हैं, लेकिन शंकर शर्मा से बड़ा बुल कोई नहीं है। और शंकर शर्मा ने मुझे एक बात बोली थी कि बेयर मार्केट की कॉल वो कभी कभी लेते हैं, क्योंकि वो जो बुल मार्केट में पैसा बनाते हैं उसको बचाने के लिए कभी कभी बेयर मार्केट की कॉल लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप हमेशा बुल मार्केट में रहेंगे, हमेशा अपना व्यू पॉजिटिव रखेंगे, तो वो 60% का जब डिक्लाइन आएगा तो वो उसमें आपका जितना आपने कमाया है वो चला जाएगा। तो इसके लिए कभी कभी बेयर होना जरूरी है। लेकिन ये एक तथ्य है कि बड़ा पैसा बुल मार्केट में ही बनता है, क्योंकि स्टॉक कोई भी होगा वो 20 रुपए का 120 240 के करीब जाएगा, उसमें आप कमाएंगे ज्यादा। नेगेटिव में कितना जाएगा? नेगेटिव में तो 20 का 0 ही हो सकता है ना, उससे नेगेटिव तो नहीं आ सकता है। तो इसके लिए ये एक्चुअली एक थोड़ी सी मिथ्या है कि शंकर शर्मा बेयर है। शंकर शर्मा एक्चुअली, और पिछले 6 साल में तो अगर इंडियन स्मॉल कैप स्पेस पे सबसे बड़ा बुल मैंने देखा है तो वो शंकर शर्मा है। तो इसके लिए वो शंकर शर्मा आप एक्चुअली हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे शंकर शर्मा के साथ, मार्केट गुरु, इस ब्रेक के बाद।